साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है हम सीखने वाले हैं एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स के बारे में कि कैसे हम उनका एटॉमिक मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से लेकर कैल्शियम तक, इनका कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड देन फिर सीखेंगे 21 से लेकर 30 जो कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जाता है, इनको कैसे निकाला जाएगा। चलिए एक ट्रिक के माध्यम से सीख लेते हैं। सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक एंड फिर 21 से लेकर 30 तक। ठीक है, चलिए। तो 1 से लेकर 20 तक में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि 1 से लेकर 20 तक में जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर उनका एटॉमिक नंबर ऑड है, एटॉमिक नंबर क्या है, एक तो ऑड मिल जाएगा और दूसरा मिलेगा इवन नंबर। ठीक है, तो सिंपली ऑड वाले में क्या करना है, जो भी एटॉमिक नंबर होगा यानी कि Z, उनको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से और +1 कर देंगे। एंड अगर वो इवन है तो सिंपली क्या करना है, जो भी एटॉमिक नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान रहे इसमें कुछ कुछ आपको अपवाद मिलेंगे यानी कि एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस को हमने क्या करा है, हाईलाइट करके रखा है, इनको सिर्फ याद रखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि करेंगे कैसे इसको कैलकुलेट। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इवन इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, तो ये तो खैर सबको पता है। ठीक है, सेकेंड में आते हैं हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 जो कि एक इवन नंबर है, इसको हमने क्या करा, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिथियम जो कि एटॉमिक नंबर 3 ऑड नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करा और +1 करा, ये हमारा आ गया 7। ठीक है, नेक्स्ट है बेरिलियम, होना ये चाहिए था, इवन नंबर था, तो सिंपली क्या करते कि इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो होना चाहिए था 8, लेकिन नहीं, ये क्या होता है, इसका +1 कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आ जाता है 9, तो इसको याद कर लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, सिमिलरली बोरॉन की अगर बात करें तो इसका होना चाहिए था, ये ऑड नंबर है, 5 × 2 +1 होना चाहिए था 11, लेकिन नहीं, इसका कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन, सर ये इवन नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 12 आ गया। नाइट्रोजन ये भी ऑड नंबर है, होना चाहिए था 7 × 2 +1 अकॉर्डिंग टू रूल, 7 × 2 +1 15 होना चाहिए था, बट यहाँ पर वैसा नहीं होकर के ये 14 हो जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 जो कि एक इवन नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है जो कि ऑड नंबर है, 2 + 1 करेंगे 19 आएगा। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है, इवन नंबर है, 20 आएगा। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 जो कि एक ऑड नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई +1 23। मैग्नीशियम इवन नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई 24। एल्युमिनियम ऑड नंबर, 13 × 2 +1 27। सिलिकॉन 14 इवन नंबर, मल्टीप्लाइड बाय 2 28। फॉस्फोरस 15 × 2 +1 16, यानी कि सल्फर ये इवन नंबर है, तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है 32। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन के केस में क्या है कि सर इसका भी करना क्या है, ये ऑड नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई +1 करना था, लेकिन यहाँ पर क्या करो 1.5 कर देना और ये हमारा एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा, ये एटॉमिक मास नंबर आएगा 35.5। इसको भी याद करना है कि इसका क्लोरीन का 35.5 होता है। ठीक है, उसके बाद 18 में आता है हमारा आर्गन जो कि एक नोबल गैस है, जिसको अक्रिय गैस बोलते हैं। इसका होना तो चाहिए था ऐसा 18 × 2
जो कि 36, बट इसका होता है कितना 40, यानी कि 18 इंटू 2 प्लस 4। नेक्स्ट है पोटासियम, एटॉमिक नंबर 19, जो कि एक ऑड नंबर है, 19 इंटू 2 प्लस 1 39। एंड कैल्शियम इवन नंबर है, 20 इंटू 2 इक्वल टू 40। तो ये कहानी था 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स के लिए। लेकिन जैसे ही हम 21 यानी कि स्कैंडियम से शुरू करके जिंक तक जाते हैं, जैसे ही स्कैंडियम से स्टार्ट करके जिंक तक जाते हैं, तो यहाँ पर एक स्पेशल रूल होता है, करना कुछ भी नहीं है। जो भी यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर दिखाई दे रहे हैं 21 से लेकर 30, सिंपली सबसे पहले सारे नंबर्स को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लाइक दिस। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा है 21 इंटू 2, फिर ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये है। सारे एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और क्या याद रखना है, एक नंबर याद रखना है जो कि है 3 4 5 4 5 4 5, 3 4 5 4 5 एंड 4 5। 3 तो स्टार्ट में है, ठीक है, 4 5 4 5 एंड 4 5, ये 3 बार रिपीट हुआ है, 3 4 5 4 5 एंड 4 5। और अंत का जो 3 है वो फिर से रिपीट किया है, 3 4 एंड 5। एक बार फिर से 21 में क्या करेंगे, 3, 22 में 4, 23 में, सॉरी 21 में 3 है, 22 में 4 है, फिर 23 में 5 है, फिर 24 में 4, फिर ये 5, फिर 4 5, ऐसे रिपीट कर रहा है। यानी कि 3 4 5 4 5 एंड 4 5, फिर से 3 4 एंड 5, यानी कि फर्स्ट का 3 3 4 5, लास्ट का 3 3 4 5, और बीच में ये जो 4 है 4 5 एंड 4 5 से रिपीट करा हुआ है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 21 इंटू 2 42 प्लस 3 45, 22 इंटू 2 44 प्लस 4 48, 23 इंटू 2 46 प्लस 5 51, 24 इंटू 2 48 प्लस 4 52, 25 प्लस 2 प्लस 5 55, 26 इंटू 2 52 प्लस 4 56, 27 इंटू 2 प्लस 5 59, 28 इंटू 2 प्लस 3 वंस मोर 50 टाइम। एंड जब हम लोग सेकेंड लास्ट में आते हैं, किस पे, कॉपर पे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ही कॉपर पे आते हैं तो अपने मन से 4 के बगल में एक 1.5 और बढ़ा देना, जैसे क्लोरीन में बढ़ाए थे। तो ये कितना आ जाएगा, 29 इंटू 2 प्लस 5.5 यानी कि 63.5। एंड लास्ट वन इज जिंक, इसका आ जाएगा हमारा 30 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 65। तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।